दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश जैसे बदतमीज टीम और कोई नहीं है। इनका हरकत और ख़राब स्वभाव की वजह से ये पूरे दुनिया में मशहूर है। कभी ये फील्ड में मारपीट करते हैं, तो कभी शाकिबुल हसन एम्पायर से गुस्सा होकर स्टंप तोड़ देते हैं। एक बार श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच चल रहा था, तो शाकिबुल हसन ने एम्पायर के डिसीजन को ना मानते हुए अपने प्लेयर को फील्ड से वापस पवेलियन बुला लिया था। वैसे तो ये आज तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अगर आईसीसी को कहा जाए कि आपको बताना है कौन सा क्रिकेट टीम फील्ड में सबसे ज़्यादा मारपीट और बदतमीजी करती है, तो आईसीसी बिना सोचे समझे बांग्लादेश जैसी टीम को नंबर 1 टीम घोषित कर देगी और इनको इसके लिए नंबर 1 ट्रॉफी भी मिल जाएगा। बांग्लादेशियों को भारत के प्लेयर के साथ मारपीट करना और नागिन डांस करके उनका मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार बांग्लादेश के प्लेयर ने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर को धूल चटाया है, पर इस बार बांग्लादेश टीम की बारी थी। भारत के खिलाफ एक मैच में बांग्लादेश को जीतने के लिए 3 बॉल में 2 रन चाहिए था, लेकिन मैच जीतने से पहले ही पिच में खड़े मुशफिकुर और महमदुल्ला ने नाचना शुरू कर दिया था और डकआउट में बैठे बांग्लादेशी प्लेयर ने नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनके ओवर कॉन्फिडेंस और एमएस धोनी के कैप्टनसी ने इनके नागिन डांस को नंगा डांस बना दिया था। और ये ऐसा दर्द है दोस्तों कि जब जब ये इस मैच को याद करेंगे ये खुद को कोसेंगे और रोएंगे। इसलिए कहते हैं कि बेटा बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था उस मैच में और कैसे धोनी और हार्दिक ने इन नागिनों के फन को काट दिया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं कि क्रिकेट से जुड़े किस तरीके का वीडियो देखना आपको पसंद है। और दोस्तों, आप मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। एक क्रिएटर को इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहिए। ये कहानी है 2016 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच की, जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने थे। वही बांग्लादेश जिनकी आज़ादी के लिए 1971 में भारत के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था भारत के सामने। तब जाके इनका एक नया देश बना था, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। और उसी बांग्लादेश ने हमारे देश के प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, जो भारत के करोड़ों लोगों के दिल में रहते हैं, जिनके सम्मान में पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के हर खिलाड़ी इनको अपना आइडल मानती है, उन खिलाड़ियों का अपमान करा। जब जब इनको मौका मिला, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा भारत के प्लेयर को बेइज्जती करने का। चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट करके वीडियो वायरल करना हो, या हमारे सभी प्लेयर के आधे बाल को काट कर सोशल मीडिया में पोस्ट करने की बात हो, या फिर भारत के अंडर 19 प्लेयर के साथ मारपीट करने की बात हो, हर बार बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के मंच पर भारत को नीचा दिखाने का कोशिश करा। इसलिए एमएस धोनी ने क्रिकेट के फील्ड में इन खिलाड़ियों को वो दर्द दिया है जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। 25 मार्च 2016 टी20 वर्ल्ड कप बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश आमने सामने हुए। ये वही दिन था जब एमएस धोनी ने हर अपमान का बदला लेने का तैयारी कर लिया था। मैच शुरू होने से पहले ही एमएस धोनी टॉस हार जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर हार के बाद ही जीत मिलती है। बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और भारत को आमंत्रित करती है बैटिंग करने के लिए। भारत की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और शेखर धवन मैदान में उतरते हैं इन बांग्लादेश के नागिनों का फन काटने के लिए। लेकिन बांग्लादेश के अच्छे बॉलिंग के चलते हिटमैन और गब्बर अच्छे से स्टार्ट नहीं दे पाते और पहले 2 ओवर में किसी तरह 9 रन ही बना पाते हैं। रोहित शर्मा शेखर धवन बॉलरों को मार ही नहीं पा रहे थे और पावर प्ले का मौका भी हाथ से छूट रहा था। और भारत शुरुआत के 5 ओवर में ये दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 26 रन ही बना पाते हैं। इस तरह भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 28 रन था। छठा ओवर आखिरी ओवर था पावर प्ले का, और आखिरी ओवर बॉलिंग करने आते हैं मुशफिकुर रहमान। वही रहमान जिसने बांग्लादेश के गली गली में अपने हाथ में उस्तरा लेकर भारतीय खिलाड़ियों का आधे सर को गंजा करने का पोस्टर लगवाया था। अब समय था बदला लेने का। स्ट्राइक पर थे हिटमैन रोहित शर्मा और मुशफिकुर रहमान के दूसरे ही बॉल पे रोहित ने मिड ऑफ की ओर उठा के छक्का दे मारा। बॉल सीधे दर्शकों के हाथ में था। रोहित के बाद अब बारी था शेखर धवन का। रहमान के चौथे ही बॉल पे शेखर ने डीप मिड विकेट की ओर छक्का जड़ दिया। क्राउड में बैठे दर्शक और भारतीय फैंस खुशी से नाच रहे थे। अब तक इस ओवर में 15 रन आ चुका था, लेकिन आखिरी बॉल पे रोहित शर्मा ने छक्का मारने की कोशिश करी और बॉल बल्ले के बारी किनारे को लगता हुआ रोहित शर्मा मिड विकेट में कैच आउट हो जाते हैं। रोहित के जाने के बाद किंग कोहली मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में भारत को एक और झटका लग जाता है। शाकिबुल हसन के आखिरी ही बॉल पे शेखर धवन को एलपीडब्ल्यू आउट करार दिया जाता है। बैक टू बैक दोनों ओपनर के आउट होने से बांग्लादेश के प्लेयर्स अपना फन फैलाना शुरू कर देते हैं। शेखर धवन के जाने के बाद मैदान में उतरते हैं सुरेश रैना। कोहली और रैना एक एक 2-2 रन लेकर पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के बॉलरों ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट मारने से रोक रखा था, जिसके कारण भारत 10 ओवर खत्म होने तक सिर्फ 56 रन ही बना सका, जिसमें 2 विकेट भी शामिल है। शुरुआत के 10 ओवर में ज्यादा रन ना आने से विराट कोहली और सुरेश रैना इन दोनों में से जरूरत था कि कोई एक बड़ा हिट लगाए,
और इसकी शुरुआत करते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना 11वें ओवर में दो बैक टू बैक गगनचुंबी छक्का लगाकर रन रेट को आगे बढ़ाते हैं कि तभी किंग कोहली 13वें ओवर के चौथे गेंद में स्वागतम के शिकार बन जाते हैं और वो बोल्ड हो जाते हैं। यहाँ से हार्दिक और रैना लगातार बड़े बड़े शॉट मार रहे थे, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। भारत 15 ओवर में 112 रन बनाकर 5 विकेट खो चुका था और आखिरी के 5 ओवर में किसी तरह धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन ने मिलकर भारत का स्कोर 20 ओवर में 147 रन तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 120 गेंदों में 147 रन चाहिए था, जो एक इजी चेज स्कोर था। बांग्लादेश को लग रहा था कि ये आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए ये फील्ड से बाहर जाते वक्त खुशी से नाच रहे थे। लेकिन ये भूल गए थे कि इनके बाप महेंद्र सिंह धोनी अभी भी फील्ड पे खड़ा है, जिसको हारा हुआ मैच भी जीत लेने की महारत हासिल है। मैच शुरू होता है। बांग्लादेश की ओर से ओपन करने आते हैं तमीम इकबाल और मिठुन अली और भारत की ओर से गेंदबाजी करने उतरते हैं आशीष नेहरा। नेहरा के पहले ही बॉल में तमीम लॉन्ग ऑन में शॉट मारते हैं, जहां बुमराह से मिसफील्ड होने से चौका मिल जाता है। उसी ओवर में तमीम नेहरा के हाथों कॉटन बोल्ड होने से बच जाते हैं और इस तरह बांग्लादेश 2 ओवर में 11 रन बना लेते हैं कि तभी अश्विन के तीसरी ओवर के पहले ही बॉल में भारत को पहला सफलता मिलता है। मिठुन अली छक्का मारने की कोशिश करते हैं और डीप मिड विकेट में पांड्या के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। स्कोर कम होने के कारण भारत को ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने की जरूरत थी कि तभी अश्विन के 5वें ओवर के तीसरी बॉल में फिर से बुमराह ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग में तमीम का कैच मिस कर देते हैं। छोटे से स्कोर को डिफेंड करता हुआ ऐसा लग रहा था कि भारत का ये टीम बांग्लादेश को मैच जिताने के लिए फील्ड पे उतरी थी। इसके बाद तमीम और शबीब ने धुआंधार चौके छक्कों की छड़ी लगा दी। भारत के हाथ से मैच निकलता जा रहा था। मात्र 42 बॉलों में बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिया था। मैच हाथ से निकलता देख महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करने के लिए लाए। जडेजा को स्पिन को तमीम पढ़ नहीं पाए और तीसरी बॉल में जडेजा ने तमीम को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बांग्लादेश के कोई भी बैट्समैन भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। एक तरफ रनों का बरसात हो रहा था तो वही विकेट भी जा रहे थे। 15 ओवर आते आते बांग्लादेश 5 विकेट खोकर 104 रन बना चुका था। अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 30 गेंदों में 43 रन ही चाहिए थे और क्रीज पे थे सौम्य सरकार और महमूदुल्लाह। सौम्य सरकार ने बांग्लादेश के पारी को आगे बढ़ाते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। मैच भारत के हाथों से छूटता जा रहा था। स्टेडियम पे बैठे भारतीय दर्शक भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ करिश्मा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। बांग्लादेश जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब बांग्लादेश को 18 बॉल में सिर्फ 27 रन चाहिए थे जीतने के लिए। धीरे धीरे भारत हार की ओर बढ़ रहा था और बांग्लादेश जीत के करीब कि तभी 17 ओवर के 5वें गेंद में आशीष नेहरा फुल टॉस बॉल डालते हैं और सौम्य सरकार लॉन्ग ऑन में शॉट मारते हुए विराट कोहली के हाथ में कैच थमा देते हैं। जैसे ही नेहरा ने सौम्य सरकार को आउट किया तो भारतीय प्लेयर्स और स्टेडियम पे बैठे भारतीय दर्शकों की उम्मीद जाग उठती है। लेकिन नेहरा के अगले ही बॉल में महमूदुल्लाह ने चौका जड़ दिया और अभी बांग्लादेश को जीतने के लिए 12 गेंद में 17 रन चाहिए थे। मैच अभी भी बांग्लादेश के हाथ में था। 19वें ओवर बॉलिंग करने आते हैं बुमराह और बुमराह के शानदार बॉलिंग के कारण बांग्लादेश सिर्फ 7 रन बना पाता है। अब 6 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुशफिकुर रहमान ने हार्दिक के दूसरे और तीसरे बॉल में लगातार 2 चौके मारकर मैच जीत चुके थे और भारत यह मैच हार चुका था। क्रीज पे खड़े मुशफिकुर और महमूदुल्लाह और पेवेलियन पे बैठे बांग्लादेश के प्लेयर खुशी से नाच रहे थे। स्टेडियम पे बांग्लादेश के फैन भी खुशी से झूम रहे थे। भारतीय टीम्स हार मान चुकी थी और क्राउड में बैठे फैंस भी रो रहे थे। वो दिन भी याद आ गए थे जब इसी बांग्लादेश ने भारतीय टीम्स को 2007 में वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था और इस बार भी अगर भारत यह मैच हार जाता तो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाता। लेकिन इसको आप कुदरत कह लीजिए या धोनी का नसीब। अगले 3 बॉल में बांग्लादेश को 2 रन चाहिए थे, लेकिन धोनी ने हार नहीं मानी थी। धोनी हार्दिक से मिलकर कुछ कहते हैं और फील्ड को दोबारा से सेट करते हैं। हार्दिक के छोटे से गेंद में मुशफिकुर उसी जगह शॉट मारते हैं जहां धोनी ने शेखर धवन को रखा था। इस तरह लॉन्ग ऑन में खड़े शेखर धवन के हाथ में बल्ला जा गिरा। मुशफिकुर के आउट होने से भारतीय दर्शकों को लगने लगा कि भारत अब यह मैच जीत सकता है। अब 2 बॉल में 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे महमूदुल्लाह। ओवर के 5वें बॉल में महमूदुल्लाह ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश करा और उसी दिशा शॉट मारा जहां जडेजा उसके लिए काल बनकर तैयार थे। जडेजा के शानदार कैच ने बांग्लादेश के हंसता हुए चेहरे पर आंसुओं का बरसात होने लगा। अब समय आ गया था इन नागिनों के फन को काटकर उखाड़ फेंकने का। लगातार 2 बॉल में 2 विकेट गिरने की वजह से बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जो भारतीय फैंस कुछ देर पहले निराश होकर बैठे थे, 2 विकेट गिरने पर पूरा क्राउड खुशी से झूम उठा। अब बांग्लादेश को आखिरी 1 बॉल में 2 रन चाहिए थे और ड्रॉ करने के लिए 1 रन। मैच फैंस के हार्ट बीट बढ़ा रहे थे। कौन जीतेगा कोई नहीं जानता था। धोनी अपनी ग्लव्स उतारकर तैयार थे। सारा फील्ड तैयार था। हार्दिक अपना आखिरी बॉल लेंथ बॉल डालते हैं
और बॉल बैट्समैन को मिस करता हुआ धोनी के हाथ में जा गिरा। धोनी बॉल हाथ में लिए चीते की रफ्तार से स्टंप की ओर दौड़ लगाते हैं रन आउट करने के लिए। तो वही नॉन स्ट्राइकर पे खड़े बैट्समैन भी जी जान लगा देते हैं क्रीज पर पहुंचने के लिए, लेकिन क्रीज पर ना पहुंचने के कारण भारत यह मैच 1 रन से जीत जाता है। जो बांग्लादेशी चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, धोनी ने इन नागिनों का फन काट कर उखाड़ फेंका। बांग्लादेश के प्लेयर्स और नागिनों के बच्चे यानी फैंस बिलक बिलक कर रो रहे थे। दोस्तों, जब जब बांग्लादेश के यह मैच याद आएगा, इनके रातों की नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।